हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी पीकेएन में। आज है 19 दिसंबर 2025। आफ्टर मार्केट एनालिसिस। ओके। निफ्टी 25,966 पे ट्रेड कर रहा है। 150 पॉइंट ऊपर जाके ट्रेड कर रहा है। टोटल स्टॉक 43 पॉजिटिव थे, नेगेटिव स्टॉक 7 थे। आइए इसके चार्ट को भी देख लेते हैं हम लोग। तो गाइस, जैसे आप देख रहे हैं निफ्टी 50 का ये डे का चार्ट है, और जैसे कि हमारी बात कल हुई भी थी कि एक नीचे 25,693 का सपोर्ट लगा हुआ है, और कैंडल तो ग्रीन में था, बट मैं तभी भी नेगेटिव था। बिकॉज क्या हुआ था कि मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि अभी फ़िलहाल ईएमए के नीचे है, ट्रेंड लाइन के नीचे है और सपोर्ट पे है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक डिसीज़न मेकिंग ट्रेड नहीं बन रहा था। इसलिए मेरा ऐसा मानना था कि फ़िलहाल ईएमए के नीचे तो मैं निगेटिव हूँ, बट सपोर्ट जब तक टूटता नहीं है तब तक तो फ़िलहाल पुट में लेने का कोई सवाल नहीं उठता है। अब जो ट्रेड था वो मॉर्निंग में ही ऐसा हो गया कि जो क्लोजिंग हुआ था 25,800 के ऊपर जाके क्लोजिंग हुआ था। तो क्लोजिंग होने के बाद अगला ही दिन, मतलब कल के दिन, फ्राइडे के दिन, ये क्या हुआ कि पहले ही गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद ऊपर की तरफ गया। 5 मिनट के कैंडल को भी देख लेते हैं हम लोग। तो जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये 5 मिनट का कैंडल है। ये दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए। तो जैसे कि ये 5 मिनट का कैंडल है, आप देख रहे हैं जो क्लोजिंग हुआ था 25,800 के आसपास हुआ था। उसके बाद डायरेक्ट मार्केट जो था वो गैप अप ओपन हुआ 25,900 के आसपास। उससे पहले ही 25,880 पे ओपन हुआ, मतलब 900 के ऊपर ही ओपन हुआ। नीचे आया, रिट्रेस किया, फिर ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद आप ध्यान से देखिए, ये मार्केट जो है इस तरीके से ट्रेड किया है। ये देखिए आप पूरा। तो गैप अप ओपन होने के बाद देखेंगे तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है। बट पहले कैंडल को अगर आप देखेंगे तो पहला कैंडल को मार्क करके अगर आप चलते तो पहला कैंडल मैं दिखाता हूँ आपको। तो जैसे कि आप यहाँ पे पहला कैंडल देख रहे हैं, तो पहला कैंडल 25,880 पे जाके ये ऊपर की तरफ गया है। ऊपर जाने के बाद वापस से ये पहला ही कैंडल ऊपर की तरफ गया है। ऊपर जाने के बाद अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो पहले कैंडल का लो ये बना हुआ है। उसके बाद ये ऊपर की तरफ गया। ऊपर जाने के बाद अगर ये पहले कैंडल को भी अब अगर आप मार्क कर लेते हैं पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो ये यहीं से ऊपर की तरफ चला गया बराबर। आप ये देख लीजिए, ये पहला कैंडल आप मार्क कर लीजिए। तो आप ध्यान से देखिए, ये ऊपर की तरफ गया। अगर आप ये इस तरीके से सोच रहे हैं कि ये ईएमए की तरफ गया है, ऊपर जाने के बाद ये देखिए यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, ये यहाँ से यहाँ तक का भी आप राइट मॉर्निंग में ले सकते थे। उसके बाद नीचे आया, फिर ईएमए पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर आया। ये पहले कैंडल का भी सपोर्ट है मॉर्निंग के। नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, इस बार तोड़ दिया बराबर। तोड़ने के बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वापस से यहाँ से फिर से ऊपर गया। तो ये बाद में तो फिर आप पैसा नहीं बना पाते, बिकॉज़ ये जिस तरीके का यहाँ पे मूवमेंट दिया, तब बाद में तो पैसा नहीं बनता। बट ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे कैप्चर कर सकते थे। अब आइए एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको मैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये मॉर्निंग में अगर आप यहाँ पे ट्रेड ले लिए होते, यहाँ से यहाँ तक ट्रेड बनता, फिर नीचे से ऊपर तक का ट्रेड बनता। उसके बाद वापस से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बाद में ट्रेड कुछ खास नहीं बने हैं। ठीक है, कुछ खास नहीं बना। यहाँ पे एक बार और ईएमए पे यहाँ पे एक बार और ऊपर की तरफ का ट्रेड यहाँ पे भी एक बार बन रहा था, बट स्कैल्पर के लिए ठीक था। बाकी लोगों को तो लॉस ही हो जाता है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से आप यहाँ पे ट्रेड बना सकते थे। तो आप बताइए, आपने किस में ट्रेड लिया? निफ्टी में लिया या फिर बैंक निफ्टी में लिया या सेंसेक्स में लिया? किस में आपने लिया ट्रेड? तो आप बताइए, आपने किस में लिया ट्रेड? आपने निफ्टी में ट्रेड लिया या बैंक निफ्टी में लिया या? तो सेंसेक्स आप देख रहे हैं 84,929 पे जाके क्लोज हुआ है। 447 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज हुआ है। पॉजिटिव स्टॉक 26 थे, नेगेटिव स्टॉक 4 थे। अगर मैं इसके डे के चार्ट की बात करूँ तो डे का चार्ट जैसे कि आप देख रहे हैं कि फ़िलहाल के लिए मैं बोल भी रहा था कल के दिन कि ये 84,000 पे सपोर्ट है। तो यहाँ तक तो आया ही नहीं, पहले ही गैप अप खुला। गैप अप खुलने के बाद अभी भी ईएमए के ऊपर रेसिस्टेंस है। तो जब तक ये 85,000 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तो फ़िलहाल मुझे ऐसा लगता है कि तब तक आपको थोड़ा सा एक 500-700 पॉइंट के रैली के लिए आपको वेट करना चाहिए। तो ये निफ्टी 50 के जैसा ही ट्रेड करता है, तो फ़िलहाल हम लोग इसको बहुत ज़्यादा नहीं देखेंगे। हम लोग ध्यान देंगे वापस से बैंक निफ्टी पे। तो निफ्टी बैंक जैसे कि
तो हम लोग ध्यान देंगे निफ्टी बैंक पे। तो जैसे कि आप निफ्टी बैंक देख रहे हैं यहाँ पे 59,069 पे जाके क्लोज़ हुआ है, 156 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज़ हुआ है। 8 स्टॉक पॉजिटिव थे, 4 स्टॉक नेगेटिव थे इसके। और अगर इसके चार्ट की बात आप करोगे तो ये तो जैसे पहले मैंने बोला था ये सपोर्ट पे है। सपोर्ट पे होने के बाद ये देखिए यहीं पे आके ये इनडिसीजन कैंडल जैसा ग्रीन बना के, बट अभी भी ये सपोर्ट पे है, ईएमए के नीचे है, ट्रेंड लाइन के नीचे है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक ये 59,300 के ऊपर नहीं आता है तब तक फ़िलहाल आप बड़े रैली के लिए आपको वेट करना चाहिए। ये फ़िलहाल यहाँ पे एक स्टक हो गया है, जब तक यहाँ से निकलता नहीं है तब तक आपको वेट करना चाहिए। तो गाइस विक्स को भी देख लेते हैं हम लोग। तो इंडिया विक्स जो है वो 9.52 पे ट्रेड कर रहा है। इसमें भी 2% के आसपास नीचे जाके इंडिया विक्स रुका हुआ है। तो ऐसे सिचुएशन में वॉलेटिलिटी बहुत कम हो गई है, तो इसके वजह से ही आप बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी का आप उम्मीद मत रखिए। क्लोज़ हुआ था, और अगर गिफ्ट निफ्टी की बात करेंगे तो 25,172 पे ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अच्छा खासा, मतलब आप देख रहे हैं लगभग 200 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि मंडे को क्या होता है। तो मंडे के दिन ऐसा हो सकता है कि ये गैप अप ओपन हो, एक अच्छी खासी रैली दिखा के ओपन हो। ठीक है, तो आप बताइए आप क्या सोच के ट्रेड करते हैं? गिफ्ट निफ्टी को देखते हैं या नहीं देखते हैं? विक्स को देखते हैं या नहीं देखते हैं? आप प्राइस एक्शन पे ट्रेड करते हैं या ईएमए को देख के ट्रेड करते हैं? आप किस तरीके से ट्रेड करते हैं ज़रूर बताएं। एंड आइए एक और मज़ेदार चीज़ देखते हैं हम लोग। तो मज़ेदार चीज़ क्या है? वो मज़ेदार चीज़ ये है जिसमें एफआईआईज़ ने 1,830 करोड़ की बाइंग की हुई है और डीआईज़ ने 5,723 करोड़ की बाइंग की हुई है। तो ओवरऑल 7,554 करोड़ की सिर्फ बाइंग हुई है। तो ये एक ऐसा डेटा है जो ये ऐसा शो कर रहा है कि मंडे के दिन गैप अप खुलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आप बताइए आपने किस में ट्रेड किया? आप क्या सोच के ट्रेड करने वाले हैं? क्या देख के ट्रेड करने वाले हैं? आप ज़रूर बताएं कमेंट में। तो गाइस जैसे कि आपको पता ही है कि ये शेयर मार्केट में ज़्यादातर लोग लॉस करते हैं। आप बताइए आप डिसिप्लिन फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं? बिकॉज़ यहाँ पे पैसा गंवाने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ज़्यादातर लोग पैसा गंवाते हैं यहाँ पे, बहुत कम लोग हैं जो पैसा बनाते हैं यहाँ पे। तो आप किस तरीके से ट्रेड कर रहे हैं? क्या देख के ट्रेड कर रहे हैं? क्या सोच के ट्रेड कर रहे हैं? तो जब भी आप ट्रेड करें अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछें, सोच समझ के ट्रेड करें। इसी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।